प्रभु का वचन कहता है याकूब के अध्याय 4 वाक्यांश 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और परमेश्वर के निकट आने की एक छोटी सी कोशिश करी है आत्मदर्शन टीवी ने। आपके लिए लेकर आया है आत्मदर्शन टीवी द नेशनल फैमिली बाइबल क्विज, जो आपको प्रभु के वचन के करीब लेकर आता है, परिवारों को प्रभु के वचन से जोड़ता है और प्रभु के वचन के द्वारा परिवारों को आपस में जोड़ता है। मैं आपकी होस्ट स्टेफी स्वामी तहे दिल से स्वागत करती हूँ ऑफ नेशनल फैमिली बाइबल क्विज, which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, which is powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province. So मैं जानती हूँ दोस्तों आप बहुत एक्साइटेड है हमारे तीसरे एपिसोड को जानने के लिए, एंड बिना किसी देरी करते हुए मैं आज के पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ और हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ स्टेज पर आज मौजूद हैं। तो एक एक करके मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत कीजिए। तो पहले हमारे साथ आज पहले जो टीम है दैट इज टीम सेंट मैथ्यू से जुड़ रहे हैं मिसेस थियोडोरा खालको, जो कि है सेंट फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल इंदौर मध्य प्रदेश से। तो जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कीजिए। नेक्स्ट मैं वेलकम करती हूँ हमारी टीम मार्क को, जो कि आए हैं रामभाटा पैरिश रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सो प्लीज वेलकम द फादर एंड डॉटर टूओ मिस्टर अमृत कुजूर एंड मिस अंशु प्रीति कुजूर को। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत कीजिए। अब बारी आती है हमारी अगली टीम दैट इज टीम लूक की, जो कि आए हैं सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कैथेड्रल औरंगाबाद डायसिस महाराष्ट्र से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ टीम मिस्टर मुकेश गवाई एंड मिसेस अश्विनी गवाई का। एंड लास्ट एंड सर्टेनली नॉट द लीस्ट, लेट्स वेलकम आवर टीम जॉन, जो कि है नंदानगर पैरिश इंदौर से, and they are novices. So please put your hands together for Sister Pratibha Lakra and Sister Angelina Soring. So जैसा कि हमारी सभी टीम स्टेज पर आ चुकी हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कैसा महसूस हो रहा है आप सभी को? अभी से ही बोलती बंद हो गई, अभी तो मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। अच्छा महसूस हो रहा है। सेकंड राउंड के बाद अब आप एलिमिनेशन राउंड में आ रहे हैं, तो थोड़ा एलिमिनेशन सुन के कुछ मन में घबराहट और नर्वसनेस हो रही है? नया राउंड्स है तो थोड़ा सा उसके लिए नर्वसनेस है, बट आई एम श्योर आप लोग कड़ी मेहनत और कड़ी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा था बैक स्टेज नोट्स बना रहे थे बाइबल में से देख के। सो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारे क्विज मास्टर ऑफ टुडे who needs no introduction. I would like to invite on stage Father Anand to start our quiz of the day. Praise the Lord and welcome to the Atmadarshan National Family Bible Quiz Round 3. Yet another episode, exciting episode of Bible Questions. शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच में 4 टीम्स तैयार हैं और ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना लेते हुए हम लोग पहला राउंड पर प्रवेश करते हैं। उसका नाम है पहचानो कौन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। मैं आपको आपके स्क्रीन में अलग अलग क्लूज देंगे और उस पर आप जैसे जैसे आपको क्लूज से जवाब मिलता जा रहा है उसे पहचानिए और हमें बताइए। अगर आप पहले क्लू में आप जवाब दे पा रहे हैं, मैं आपको 20 पॉइंट्स दूंगा।
अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपका 5 पॉइंट लूंगा। और उसी प्रकार दूसरा क्लू दूंगा अगर आपको फर्स्ट क्लू से समझ नहीं आया है। इसके लिए आप पास ऑन करते हैं, सेकंड क्लू के लिए मांग कर सकते हैं। सेकंड क्लूज में अगर आप जवाब दो आपको 15 पॉइंट, अगर गलत जवाब दो तो मैं 10 पॉइंट आपको लूंगा। और उसी प्रकार तीसरे क्लू में भी आप जा सकते हैं, जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। और वहां पर अगर आप सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट मिलेगा, गलत जवाब देने से मैं 15 पॉइंट आपका लूंगा। आप अगर उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो लास्ट क्लू तक जा सकते हैं जो फोर्थ क्लू है, और उसके बाद आपको जवाब देना ही होगा। जवाब दे या ना दे, ये सवाल का अगर सही जवाब मिला तो 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर गलत जवाब हो गया तो मैं आपके 20 पॉइंट्स पूरा का पूरा जो मुझे देना है आपको आपसे लूंगा। सो रेडी? मुझे पॉइंट्स लेने में मजा आता है। सो कौन शुरुआत करना चाहते हैं? कोई जरूरी नहीं मैथ्यू करे, मार्क करे, लूक करे, जॉन भी करे, कोई भी कर ले। कहां से शुरुआत करनी चाहते? कोई नहीं शुरुआत करेंगे? कौन शुरुआत करेंगे? अगर आप जहां से शुरू करेंगे। मैं जहां से शुरू कर, बताइए, आप बताइए जल्दी। आपसे शुरुआत करें। बहुत अच्छा। सो आपके पहला क्लू इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। कंप्यूटर जी, पहला क्लू, एक यहूदी स्त्री का पुत्र जो आस्तिक थी परंतु उसका पिता यूनानी था। नेक्स्ट क्लू कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्लू, संत पौलुस उनकी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान उनसे मिले और वह उनके सहयोगी और मिशनरी साथी बन गए। नेक्स्ट क्लू, उसे पेट संबंधी बीमारियां थी। संत पौलुस ने उसे 2 पत्र लिखे। आपका वक्त भी खत्म हो गया है। ट्राई कर सकती थी, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गलत है तो भी आपको 20 मार्क जाता, अगर पास करने से भी आपको 20 मार्क जाता। कोई इसका उत्तर ट्राई करना चाहेंगे? हालांकि आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं। थिमोथी इसका आंसर है। संत पौलुस के दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान उसे मिले और उसके सहयोगी और मिशनरी साथी बन गए। उसे पेट संबंधी बीमारियां थी। संत पौलुस उसे 2 पत्र लिखे। इससे आप पकड़ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं। अभी आई विल कम टू मार्क। संत मार्क को उनका पहला क्लू दिया जाए। क्लू यह है 37 से 4 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन का राजा रहा। 37 नेक्स्ट क्लू BC से 4 AD तक फिलिस्तीन का राजा रहा। नेक्स्ट क्लू, वह बेथलेहेम के बच्चों की हत्या के लिए सबसे प्रसिद्ध है। राजा हेरोद। राजा हेरोद बिल्कुल सही जवाब, लेकिन आपको 15 पॉइंट इसके लिए मिलते हैं सेकंड क्लू के लिए। वेल डन एंड वी गो टू सेंट लूक। रेडी है? पहला क्लू दिया जाए। कंप्यूटर चार्ली, इनको पहला क्लू दिया जाए। अबियस के दल का याजक था। क्लू नेक्स्ट क्लू, उसकी पत्नी हारून वंश की थी। नेक्स्ट क्लू वह निसंतान था। जकरिया।
ये किसने गेस किया? लग रहा आपने गेस किया, तो आप ही बोल लेते। खैर, आपका सही जवाब और आपको मिलता है 10 पॉइंट। सेंट जॉन रेडी? यस। रेडी। कंप्यूटर चार्ली जी, उनका पहला क्लू उनके स्क्रीन पर दिया जाए। एक नबिया थी जो असेर वंशी फेनुएल की बेटी थी। नेक्स्ट क्लू। बचपन में विधवा हो गई। नेक्स्ट क्लू। मंदिर में रहती थी। नेक्स्ट क्लू। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रही थी। अभी क्लू नहीं दूंगा। योर टाइमिंग साहब, आप ट्राई कर सकती थी। सही है, गलत है, आपको 20 पॉइंट देनी भी जाता है। कोई? अन्ना बिल्कुल सही जवाब। बहुत सरल था, शायद ये सबसे सरल सवाल था इस राउंड का। आइए हम जानते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको कितने मार्क्स मिले। स्कोर कीपर आरती से। At the end of round 1, St. Matthew -20, St. Mark 15, St. Luke 10, St. John -20. बड़े मजेदार एक राउंड की ओर हम लोग चल रहे हैं। इसका नाम है द लकी व्हील। द लकी व्हील इज हियर। इस पे आपको अपने सवाल को लेना है। अभी तो मैंने आपसे पूछा, लेकिन इस राउंड में आप मुझसे आपका सवाल देंगे और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। यहां पर 8 सवाल हैं या 9 सवाल भी हो सकता है। इसमें से कोई भी सवाल आप चुन लीजिए, वो सवाल मुझसे बता दीजिए, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सवाल सही होने पर आपको मिलेगा 20 पॉइंट्स। अगर गलत हो गया तो ये पास जोन राउंड है, क्लॉकवाइज में पहले और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज में। पास ऑन सवाल का जवाब में आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें, यहां पर एक जैकपॉट है जहां पर आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स जीत सकते हैं। वही सवाल होगा, 30 पॉइंट्स आप जीत सकते हैं। जैकपॉट सवाल भी हम पास ऑन कर लेंगे, पर जो पास ऑन करने वाला जैकपॉट सवाल का सिर्फ 10 अंक आपको प्राप्त होगा। रेडी हैं? तो व्हील घुमाइए और अपना किस्मत आजमाइए। सेंट जॉन, आपकी बारी। हाँ, 8। आपकी किस्मत जरा से चूक गए, लेकिन 20 पॉइंट अभी भी आपके हो सकते हैं। देखिए, आपका सवाल है, फेनुएल किस वंश का था? फेनुएल किस वंश का था? इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। टाइम अप। देयर वी गो टू सेंट मैथ्यू। लेवी वंश का। रॉन्ग आंसर। Mark. असेर वंशी। And that's the right answer. And you get 10 points. फेनुएल असेर वंश का था। संत लूकास सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 36 में उसका जवाब हमें प्राप्त होता है। सो व्हील घुमाओ, अपना प्रश्न पाओ सिलसिले में सेंट लूक से मेरा सवाल। व्हील घुमाइए। आपका सवाल, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम डैश
कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। अंधेरे के कर्मों को। बिल्कुल सही जवाब, एंड यू गेट 20। व्हील घुमा के 20 पॉइंट आपने प्राप्त की है। आइए हम सेंट मार्क से पूछते हैं। व्हील घुमाओ और अपना प्रश्न पाओ। व्हील घुमाइए। आपका नंबर आया है 3। 3 का सवाल ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम आपसे प्रश्न नंबर 4 पूछेंगे। व्हील घुमाओ, अपना प्रश्न पाओ में आपका सवाल अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। मुख से स्वीकार करने और हृदय से विश्वास करने से हमें क्या प्राप्त होगा? मुख से स्वीकार करने और हृदय से विश्वास करने से हमें जीवन प्राप्त होगा। पास। सार्वकालीन जीवन। पास। अनंत जीवन। पास। मुक्ति प्राप्त होगा। सन्मति का बिल्कुल सही जवाब। और उसके साथ साथ अगला सवाल भी आपसे है। व्हील घुमाइए। क्वेश्चन नंबर 2। संत पौलुस विश्वासियों को कौन सी पार्टियों पर लिखे हुए पत्र कहते हैं? माइनस मार्किंग नहीं है। बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा। याद नहीं आ रही। पास ऑन टू सेंट जॉन। काट की पट्टियों पर। रॉन्ग आंसर। हृदय पाटियों पर। हृदय की पाटियों, बिल्कुल सही जवाब। और आपको मिल रहा है 10 पॉइंट्स। एक राउंड यहां पर समाप्त होता है, लेकिन एक और राउंड हमें जैकपॉट जीतने के लिए कोशिश करनी है। सवाल मैं करना चाहूंगा अभी फिर से सेंट मैथ्यू से। सेंट मैथ्यू, व्हील घुमाइए और अपना प्रश्न पाइए या जैकपॉट पाइए। क्वेश्चन नंबर 1, जैकपॉट नहीं जीत पाए। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने की है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। रेफरेंस बताइए। इसका रेफरेंस बताना है। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने की है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। ओके, पास ऑन टू सेंट मार्क। पास ऑन टू सेंट लूक। मत्ती। रॉन्ग आंसर। पास ऑन टू सेंट जॉन। And that's over and I'm going to take the marks. रोमियो के नाम लिखित पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 सही जवाब। व्हील घुमाओ, जैकपॉट पाओ। अभी तक किसी ने जैकपॉट जीता नहीं है, कोई उसके लिए ट्राई नहीं कर रहा है लग रहा है। एनीवे, सेंट मार्क, व्हील घुमाइए। एट हो चुका है। इसका मतलब है आपको स्ट्रेट जैकपॉट। जैकपॉट सवाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त कंप्यूटर जी दिया जाए। पवित्र मिस्सा बलिदान के शुरुआत में पुरोहित जो अभिवादन करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। ये कहां से लिया गया है? संत पौलुस के पत्र से। वो तो ठीक है, पर किसको लिखित पत्र से? Your time is up, Saint Luke. दूसरा कोरिन्थियोस Yes. अध्याय 11। Okay, I go up to next Saint John.
सेंट मैथ्यू. ओके, आई विल गिव यू हाफ मार्क. मैं आपको आधा मार्क्स दूंगा. सेकंड कोरिंथियंस करेक्ट है, लेकिन एग्जैक्ट रेफरेंस ये है अध्याय 13 पद संज्ञा 13. और आपको जैकपॉट नहीं पास किया गया है, सवाल पास किया गया है, इसलिए आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स में दे सकता हूं. सो सेंट लूक आपका सही जवाब, और ये सवाल भी आपसे. व्हील घुमाइए. आपका सवाल आपके स्क्रीन पर. देखो, ये सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं. ये किसके विषय में कहा गया है? यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं. ये किसके विषय में कहा गया है? नथनेल. बिल्कुल सही जवाब. और आपको मिल रहा है 20 पॉइंट्स. सेंट जॉन, आप तैयार हैं? व्हील घुमाओ और सवाल पाओ. इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे. आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर. उसने हमारी किसी पुण्य के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि डैश. कंप्लीट द वर्स. उसने हमारी किसी पुण्य के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारी मुक्ति के लिए. क्वेश्चन गोज टू सेंट मैथ्यू. पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए. क्वेश्चन गोज टू सेंट मार्क. हमारे पापों के कारण. क्वेश्चन गोज टू सेंट लूक. ओके, दे आर नॉट ट्राइंग. कंप्यूटर जी, जवाब दिया जाए. इसलिए कि वह दयालु है. और उसी के साथ साथ द लकी व्हील राउंड इज ओवर. सो इसके बाद आइए हम सुनते हैं हमारा स्कोर कीपर से क्या मार्क्स है आप सभी के. सारथी. At the end of round 2, St. Matthew -10, St. Mark 25, St. Luke 65, St. John -20. ओके, आइए, और भी हमारे पास 2 राउंड बचे हैं. मेरे पास कुल सवाल 9 बचे हैं. बहुत सारे मार्क्स और भी प्राप्त कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू द थर्ड राउंड. थर्ड राउंड इज अ ट्रेडिशनल राउंड, बजर राउंड. बजर राउंड के 5 सवाल हैं और पांचों सवाल का अलग अलग रूल्स है. पहला सवाल, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछूंगा और आपको इसका उत्तर देना है. बजर दबाइए और उत्तर दीजिए. सही जवाब के लिए आपको 20 पॉइंट्स, गलत है तो हम 10 पॉइंट आपसे लेंगे. रेडी हैं? ओके, कंप्यूटर चार्ली जी, हमारे पार्टिसिपेंट की स्क्रीन पर पहला सवाल रखें. पवित्र बाइबल के जिस संस्करण का हम उपयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार गलातियों 5:20 में पवित्र आत्मा के कितने फलों का विवरण है? सेंट जॉन. 4. रॉन्ग आंसर. सेंट मार्क. 9 फल ने. रॉन्ग आंसर. एनीबडी एल्स? ओपन. 7. रॉन्ग आंसर. 8. राइट आंसर. इसके साथ में आपको मिल रहा है 20 पॉइंट्स. और सेंट जॉन, सेंट मैथ्यू एंड सेंट मार्क, दे लूज 10 पॉइंट्स ईच. मैं बहुत खुश हुआ. आइए दूसरा सवाल पर चलते हैं. आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा. आपको उस चित्र की घटना को पहचानना है, उस जगह का नाम बताना है जहां पर यह घटना हुई, और इस घटना का वर्णन हमें पवित्र बाइबल में कहां मिलता है.
एकदम से नहीं आएगा आपके वहां पर। मैं पहले थोड़ा सा सरल करना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर एक चित्र इस वक्त आने वाला है। बजर जो दबाएंगे उनको उस घटना को पहचानना है। उसी के लिए सिर्फ माइनस है, बाकी सबके लिए माइनस नहीं है। और पहचानने के लिए आपको मिलेगा 10 पॉइंट और एडिशनल आपको बोनस के तौर पर 2 सवाल और। वो सवाल आप सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। सही जवाब देने से आपको 5 पॉइंट, एक सवाल का अगर दोनों सही है तो आपको कुल 10 पॉइंट और पहले सवाल के लिए 10 पॉइंट, टोटल 20 पॉइंट्स। क्लियर? ओके, कंप्यूटर जी इनके स्क्रीन में वो चित्र दिखाया जाए। सेंट मार्क। यीशु का स्वर्गारोहण। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू गेट 10 बोनस पॉइंट। ये उस जगह का नाम बताइए। माइनस मार्किंग नहीं है। ताबोर पर्वत। गलत जवाब। पवित्र बाइबल में कहाँ मिलता है? खैर कोई बात नहीं, ये बेथनिया के जैतून पहाड़ के जगह है। संत लूका की सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 50 एवं प्रेरित चरित्र 1:9। तो आपको कुल मिलता है 10 पॉइंट, 9 माइनस पॉइंट। अगला बजर राउंड में आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाए जाएंगे। आपको इस दृश्य का पहचान करना है। वही पहला सवाल है जिसके लिए माइनस हो सकते हैं। अगर आप सही जवाब दे रहे हैं फिर मैं आपको 2-3 सवाल और पूछूंगा। ओके, क्लियर? वीडियो देखा जाए। कंप्यूटर जी उनके स्क्रीन पर वीडियो दिखाया जाए। सेंट मार्क। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद हैं तब उनकी रिहाई। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो 10 पॉइंट ऑलरेडी आपको है। उसके साथ में बोनस सवाल मैं पूछ रहा हूं। कारापाल ने जब यह देखा कि दरवाजे खुले हुए हैं तो उसने क्या किया? तो उसने अपने आप को आत्महत्या करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारापाल द्वारा कहे गए इन कथनों को पूरा करो। सज्जनों, मुक्ति डैश चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बिल्कुल सही जवाब। और लास्ट सवाल, क्या कारापाल और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया? बपतिस्मा ग्रहण के पूरे परिवारों ने। बिल्कुल सही जवाब। और उसके साथ आपको 20 पॉइंट्स मिल रहा है। बहुत सही। और उसके साथ साथ बजर राउंड का 4th क्वेश्चन। यहां पर आपको एक चित्र दिखाया जाएगा। चित्र को तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, लेकिन आपको बताना है कि प्रभु की कौन सी शिक्षा इसे हमें प्राप्त होती है। रेडी है? ओके, ऑन योर स्क्रीन कंप्यूटर जी। सेंट लूक। गेहूं का बीज जो जमीन से उगता है। वो तो है, पर प्रभु की कौन सी शिक्षा है? जब तक कोई गेहूं के बीज जैसे खुद को मार नहीं देता तब तक नई उत्पत्ति नहीं हो सकती। ओके, और प्रभु का वचन फैलाना। नहीं। प्रभु का कोई और दृष्टांत है क्या इससे रिलेटेड? जब न्याय के दिन प्रभु आएंगे तो ओके, मैंने काफी समय दिया हूं और इट इज ओपन फॉर अदर्स एज वेल। यस, सेंट मार्क। जो बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं वे 100 गुना फल देते हैं। ओके, करेक्ट। और बोने वाला का दृष्टांत वो था आप जो बताए। और भी कुछ आपको याद आ रहा हो तो? अदरवाइज आई ओपन फॉर अदर्स। Okay, open for others as well. Okay,
बोने वाला का दृष्टांत आपने सही बचाना और उसके साथ जंगली बीज का भी दृष्टांत। ओके, तो इसलिए पहला अटेम्प्ट आपने किया है, प्रभु की शिक्षा उससे जुड़ी हुई है। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी पर नहीं गिरता और वो मरकर नहीं फल उत्पन्न करता, बिल्कुल सही है। आपको 10 पॉइंट्स में देता हूं पहले अटेम्प्ट के लिए। अगर दृष्टांत दोनों बोलते तो मैं 10 पॉइंट आपको देता, लेकिन अटेम्प्ट सही था एक, इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स देता। ओके, बजर का लास्ट क्वेश्चन। अभी आपको हमारे कंप्यूटर जी द्वारा एक ऑडियो क्लिप सुनाए जाएंगे। आपको बताना है हु सेड इट, किसने कहा। रेडी? चार्ली जी, ऑडियो चलाया जाए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। सेंट मार्क? पेत्रुस। बिल्कुल सही जवाब और आपको मिल रहा है 20 पॉइंट्स। और इसके साथ साथ बजर राउंड भी खत्म हो गया है। मैं हमारे स्कोर कीपर आरती को बुलाना चाहूंगा कि आकर हमें बताए कौन कितने पानी पर है। At the end of round 3, St. Matthew -15, St. Mark +65, St. Luke 95, St. John -30. सो देखिए, हमारे इस एपिसोड का अंतिम राउंड पर हम पहुंच गए हैं। अंतिम राउंड, द ट्रिकी वन। ट्रिकी वन इसलिए है कि इसका जवाब आप चाहे तो आप दे सकते हैं। अगर सही जवाब देंगे तो आपको 20 पॉइंट्स, और आपको लग रहा है किसी और को पास किया जाना चाहिए तो आप उनको पास कर सकते हैं। और एक टीम को एक ही बार पास किया जा सकता है। जिनको पास किया जाता है उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। उनको आए ना आए, उनको इसका जवाब देना होगा। लेकिन जिन टीम से मैं पूछता हूं उनको यह जवाबदेही नहीं है। अगर चाहे तो वह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करके गलत होने से आपको -20, पास होने से कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो गया तो -20। अगर आपको किसी का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि किसी को भी नहीं है, किसी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो आप उनको दे सकते हैं, वो जवाब दे। और या ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी का मार्क्स कम करने हैं, आपको भी नहीं आ रहा, आपको लगता है उनको भी नहीं आएगा, तो भी आप पास कर सकते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को उसका जवाब देना ही होगा। अगर आ गया तो 20 पॉइंट्स, नहीं आया तो -20। इसलिए इसका नाम रखा गया, क्या नाम है? द ट्रिकी वन। रेडी? Okay, here it goes. I start with St. Matthew. किस मिशनरी को कम उम्र से ही पवित्र धर्म ग्रंथों का ज्ञाता बताया गया है? किस मिशनरी को कम उम्र से ही पवित्र धर्म ग्रंथों का ज्ञाता बताया गया है? पास। सेंट मार्क। सेंट मार्क को पास किया जा रहा है। अभी आपको जवाब देना ही होगा। बताइए। संत जोहन। नो। थिमोथी। इससे आपका 20 माइनस हो जाते हैं। ओके, सवाल आपका सेंट मार्क। कौन से सुसमाचार में संत पेतरुस द्वारा प्रभु यीशु को ईश्वर का पुत्र घोषित करने की घटना का विवरण नहीं दिया गया है? पास। टू सेंट लूक। सेंट लूक। सवाल समझ आए? किसी एक सुसमाचार में
प्रभु को ईश्वर के पुत्र के रूप में नहीं बताया गया है? गलती क्रंस पत्र। हैं? गलती। गलाती गलती। नहीं, सुसमाचार। -20 टू सेंट लूक। सेंट जॉन में प्रभु के ये जो विश्वास घोषणा हम कहते हैं, वही जो आपने बताया ईश्वर के पुत्र है, उसका वर्णन नहीं है। पूछा सवाल थोड़ा सा और सोच लेते तो बड़ा आसान होता। बाकी 3 संत मती, संत मार्कुस और संत लूकस, उसके वर्णन है, पर योहन के सुसमाचार में उसके वर्णन नहीं है। ये जरा सा और सोच लेते तो मतलब बहुत सरल सा सवाल था, इसलिए मैं 2-3 बार इसको रिपीट किया। ओके, कोई बात नहीं। सेंट लूक, अभी आपसे सवाल है, रेडी हैं? ओके। संत पौलुस ने किस शहर के लिए पत्र लिखा, भले ही वह उस शहर या कलीसिया में कभी नहीं गया? संत पौलुस का ऐसा एक पत्र है जहां पर वो गया नहीं है, लेकिन उनके लिए पत्र लिखा गया है। पास टू सेंट यूहन। सेंट जॉन से मैं जरा बताना चाहूंगा। देखिए, पौलुस ने सभी लेटर्स ऑफ सेंट पॉल 13 लेटर्स है, और उसमें कुछ कलीसिया में वो स्वयं गए हैं और कुछ कलीसियाओं में वो गए नहीं हैं। कलीसियाओं का मतलब है कुछ जगहों पर। तो ऐसा एक पत्र का नाम बताइए जहां पर वो नहीं गए हैं लेकिन पत्र लिखा गया है। बहुत एक्सप्लेनेशन के बाद में भी कुछ जवाब नहीं है। ओपन वंस अगेन, कोलोसियों के नाम लिखा हुआ पत्र। वो कोलोसियों में नहीं गया था, लेकिन उनके लिए खत लिखा है, पत्र लिखा है। जो संत पौलुस का जो 13 जो पत्र है, वो पत्र है, लेटर्स, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो अधिकतर जहां पर वो गए थे वहां पर उनके लिए ये पत्र लिखा गया था, लेकिन कोलोसिया में वो नहीं गए थे। अंतिम सवाल सेंट जॉन से, रेडी हैं? रेडी हैं? -20 टू सेंट जॉन। ओके, मीनवाइल इसमें अभी तक माइनस ही प्राप्त हुआ है, किसी ने प्लस मार्क्स अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं। बड़े मजेदार बात है। ओके, रेडी? योर क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन। तिमोथी के अनुसार धर्म ग्रंथों का उद्देश्य क्या है? कहीं 2 उद्देश्य को बताइए। तिमोथी के अनुसार धर्म ग्रंथों का उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य बताइए। टाइम अप। पास ऑन भी नहीं किए हैं। उद्देश्य है वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणों का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। उसी के साथ साथ हमारा इस क्विज कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। सेंट जॉन अगर चाहते तो सेंट मैथ्यू को पास कर सकते थे ये सवाल, और अपने पर आए ये -20 थोड़ा सा समय के लिए सही किसी और को दे देते। खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत ही दिलचस्प राउंड रहा है। इस राउंड में चारों ने -20 प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और उसी के साथ साथ मध्य को नहीं हुआ है, अन्यथा सभी को माइनस प्राप्त हुआ है। अंतिम रिजल्ट के लिए बुलाना चाहूंगा और इस राउंड को रैप अप करने के लिए हमारी होस्ट मिसेस स्वामी को। तो
तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि आज के इस एपिसोड से साबित हो गया है कि हम हमारे शो को रोमांचक क्यों कहते हैं। क्योंकि शुरुआत तो हुई थी धुआंधार, बट अंत आते आते लास्ट राउंड में सभी टीम्स ने माइनस स्कोर हासिल किया, जिससे स्कोर्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। एंड आई एम श्योर अगर मैं कंटेस्टेंट से पूछूंगी कि उनका सबसे लीस्ट फेवरेट कौन सा राउंड है, तो वो राउंड 4 दैट इज़ ट्रिकी राउंड होगा, क्योंकि ये राउंड पे आते आते पूरे नंबर्स फेर बदल हो जाते हैं। सो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ हमारे स्कोर्स की। एंड टीम मैथ्यू, आंटी आपका स्कोर है अनफॉर्चुनेटली -15 पॉइंट्स। टीम मार्क, आपने काफ़ी अच्छी बढ़त करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी भी माइनस मार्किंग होने के कारण आपका फाइनल स्कोर है 40 पॉइंट्स। टीम लूक, आपके पॉइंट्स भी डिडक्ट हुए हैं, बट स्टिल यू हैव मैनेज टू गेट अ वेरी डिसेंट स्कोर एंड आपका फाइनल स्कोर इज 75 पॉइंट्स। एंड सिस्टर्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट योर फाइनल स्कोर इज -70। सो दोस्तों, देखा होगा आपने हमारे आज के एपिसोड में कि सभी टीम्स ने अपनी पूरी कोशिश करते हुए सभी क्वेश्चंस का सही आंसर देने का प्रयास किया। बट इट्स अ गेम, हम कुछ क्वेश्चंस सही करते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैसेज यही है कि हम प्रभु के वचन को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे यहाँ आए और आपने अपना रुझान दिखाया पवित्र वचन के लिए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सभी व्यूअर्स के लिए आखिरी में बाइबल के वचन से एंड करना चाहूँगी। सेंट पेत्रोस के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 15 में प्रभु हमसे कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर हम सबसे कहते हैं, हमें आज्ञा देते हैं कि जैसा मैं हूँ पवित्र हूँ वैसे तुम भी बनो। और ये हम कर सकते हैं अगर हम प्रभु के वचन के साथ थोड़ा समय बिताएं। सो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।